हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। फेस्टिव सीजन आ रहा है, जम के शॉपिंग करो। माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा रहे, आपके लाइफ में कभी कोई भी तकलीफ ना हो। ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हमेशा उनका प्रेम आपकी तरफ यूं ही बढ़ता रहे, आपके दुश्मनों का नाश हो और आप यूं ही प्रोटेक्टेड रहो। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले, टॉपिक रिवील करने से पहले आपका 2 मिनट लेना चाहूँगी। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा तो आप स्किप कर सकते हो। तो ऐसा है कि एक दिन एक छोटे बच्चे से ईश्वर बातें कर रहे थे। ईश्वर ने उसे कहा कि तुम्हारे हाथ में जो छोटा सा टेडी है ना, वो तुम मुझे दे दो। उस बच्चे ने बोला, नहीं, ये मेरा बहुत प्यारा टेडी है, मेरा फेवरेट टेडी है, मैं नहीं दूंगा। ईश्वर ने उससे बोला, देखो तुम मुझे ही दे दो। उस बच्चे ने कहा नहीं। ईश्वर ने बार बार मांगा, उस बच्चे ने बोला नहीं, क्योंकि ईश्वर उससे मांगते गए, बच्चा ना बोलता गया। इस जिद में बच्चे ने देखा ही नहीं कि ईश्वर के पीछे ना उससे भी बड़ा एक बहुत प्यारा, बहुत बड़ा टेडी ईश्वर के पीछे है और ईश्वर उसे वो देना चाहते हैं उस छोटी सी टेडी के एक्सचेंज में। तो इसका मतलब ये है कि कई बार ना हम इतने रिजिड हो जाते हैं अपनी डिमांड्स में कि हम ईश्वर को फोर्स करने की कोशिश करते हैं। हमें चाहिए तो यही चाहिए, यही गर्लफ्रेंड दे, यही बंगलो दे, यही वाली ज्वेलरी दे, यही सामान दे, यही कर, वही कर, ऐसा ही चाहिए, इसमें मैं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाते कि हम जो मांग रहे हैं वो अपनी मूर्खता से मांग रहे हैं। हमें वो ही दिख रहा है जो हमारे ये 2 आँखें देख पा रही हैं। इन आँखों के बियॉन्ड हमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन ईश्वर वो देख पा रहे हैं जो हम देख नहीं पा रहे, या हमारी आँखें जिसको कवर नहीं कर पा रही है। ईश्वर को हमसे ज़्यादा अच्छे से पता है हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो आज की रीडिंग उसी चीज़ पर है। अब मैं टॉपिक आपको बताती हूँ कि ईश्वर जो आपको देना चाहते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। ये रीडिंग जो है वो ओनली 1% को मिलेगी। जिसको ईश्वर चुनेंगे ये रीडिंग सिर्फ उसको मिलेगी। आई एम श्योर ये रीडिंग सिर्फ उसको मिलेगी जिसको खुद ईश्वर स्वयं चूज़ करेंगे इस रीडिंग को देखने के लिए। ईश्वर आपको क्या देना चाहते हैं? आपको एक ऐसी, जिससे बोलते हैं ना, ऐसा आशीर्वाद देना चाहते हैं। ईश्वर आपको वो देना चाहते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जो आपकी कल्पना से परे है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो ईश्वर का नाम लेके जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। हे ईश्वर, हमें बताएं आप मेरे व्यूवर्स को क्या देना चाहते हो। Okay, so let's start one last time. Okay. एक सेटिस्फैक्शन ज़रूर आ रहा है आपकी तरफ, वो मैं बता देती हूँ आपको। दैट्स अ वेरी गुड साइन। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द सन की है। वेरी गुड। आपके परिवार में कोई झगड़ा चल रहा है। सम काइंड ऑफ डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन इन योर फैमिली एंड दैट इज़ अ वेरी क्लियर साइन। जो भी ये देख रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है। परिवार में कुछ बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा आपका दिमाग भी ना इस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। आप काफ़ी सोच रहे हो, चीज़ें बहुत
अजीब सी हैं अभी आपके लाइफ में, पीसफुल नहीं हो आप, मेंटल पीस नहीं है आपके लाइफ में, दिमाग भी एक जगह टिक कर नहीं बैठ रहा, बार बार चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो आप। एंड टू योर ग्रेट सरप्राइज़ यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, वो ये कि कोई तो इंसान ज़रूर है, समवन इज़ देयर जो आपकी मदद कर रहा है, कोई एल्डरली पर्सन ज़रूर है, वो परिवार का ही है आपके, और वो आपकी हेल्प करेगा। आपके इस प्रॉब्लम से निकलने में एक परिवार का एक ऐसा इंसान है जो आपकी हेल्प करेगा। यस, दिस पर्सन इज़ गोना सेव यू, ये आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। एंड आपको यूनिवर्स से भी प्रॉब्लम से निजात मिलेगा, यूनिवर्स भी आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिलाएगा। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। यहाँ पर कोई परिवार का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो सॉल्व होगा। कोई एल्डरली पर्सन की एनर्जी है, वो एल्डरली पर्सन आपके लिए ज़रूर फाइट करेगा, आपके लिए स्टैंड लेगा। ये पर्सन आपको इस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करेगा। इस पर्सन के, जिसे बोलते हैं ना, ये पर्सन बहुत ही नॉलेजेबल है, बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इस पर्सन को, और ये आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे इस सिचुएशन से निकलने में। इसके साथ अगर आप रहते हो, इस पर्सन के साथ अगर आप रहते हो, तो आपकी लाइफ में आधी प्रॉब्लम तो समझो ख़त्म है, क्योंकि इसे वो रास्ता पता है जिस रास्ते से आप इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। सो दैट्स अ वेरी गुड साइन। काफ़ी नॉलेजेबल एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी द सन की, तो आप एक समझ के रखो, आप इस प्रॉब्लम से निकलोगे भी, आपके ऊपर कोई भी लांछन नहीं लगेगा, आप बाइज़्ज़त इस प्रॉब्लम से निकलोगे। एंड काफ़ी समय से आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आपके लाइफ में, आपके परिवार में काफ़ी समय से इश्यूज़ हैं। सो डेफिनेटली ये इशू ख़त्म होंगे एक इंसान की हेल्प से, एक ओल्ड पर्सन की हेल्प से। एंड ये पर्सन आपको बाइज़्ज़त उससे निकालेगा। मे भी हो सकता है यहाँ पर जो चीज़ मुझे मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि कुछ लोगों के लाइफ में यहाँ पर झूठे एलिगेशंस भी लगे हैं, झूठे आरोप भी लगे हैं। उन आरोपों से आप निकलोगे, ये चीज़ पक्की है। उन आरोपों से आप निकल जाओगे, आप फ्री हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी में कोई इशू नहीं रहेगा। सो ये जो प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड फाइनली यू आर आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, यू आर गोना बी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये तो एक चीज़ समझ में आई। ईश्वर क्या आप हमें और कुछ बता सकते हैं, और आप मेरे व्यूवर्स को एज अ वरदान या आशीर्वाद क्या देना चाहोगे? आप मेरे व्यूवर्स को एज अ वरदान या आशीर्वाद। ऐसा लग रहा है कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स। आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो। मे बी शायद आपने, या हो सकता है आपने कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट किया हो, या फिर किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, या फिर कहीं से कुछ समाचार का वेट कर रहे हो, किसी मैसेज का वेट कर रहे हो। वो मैसेज, समाचार, अपॉर्चुनिटी या जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, अब वो रिज़ल्ट देगा। अब आपको मैसेज का वेट कर रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, तो वो अब आएगी।
आने के साथ साथ आपके साथ और भी लोग जुड़ेंगे जो आपको इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करने में हेल्प करेंगे। एंड उसके लेकिन ये चीज़ यहाँ पर ईश्वर आपको एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि यहाँ पर आपको बहुत पेशेंटली काम करना है। इम्पल्सिव होकर कोई भी काम मत कीजिएगा, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दो, आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे। हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी को पूरा करने के लिए थोड़े समय आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि परिवार के जो लोग नकारात्मक हैं, आपका भला नहीं चाहते हैं, वो इस अपॉर्चुनिटी के आते ही आपकी सक्सेस देखकर आपसे दूर हट जाए। जो जलन के मारे आपसे दूर हटेंगे, ऐसा नहीं है कि वो किसी रीज़न से हटेंगे, ये लोग जलन के मारे आपसे दूर हटेंगे। एंड इसी वजह से हो सकता है आपको कुछ समय अकेला महसूस हो या आपको ख़राब लगे कि आपका अच्छा कोई नहीं देख सकता, पर डोंट वरी, ये वो लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं। इसीलिए जैसे ही आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी, अच्छा समय शुरू होगा, ये लोग जलन से आपकी ज़िंदगी से हट जाएंगे। सो डेफिनेटली एक जिसे बोलते हैं ना कि चलो अच्छा है, आपकी ज़िंदगी में प्योरिफिकेशन और क्लेंजिंग होगी। एंड आप बहुत समय से किसी चीज़ को पाने के बारे में सोच रहे हो, काफ़ी समय से किसी चीज़ के पीछे हो, फाइनली वो आपका ड्रीम जो है वो पूरा होगा। फाइनली जिस चीज़ का आप काफ़ी लंबे समय से वेट कर रहे हो, जिस चीज़ का आपने काफ़ी इंतज़ार किया है, फाइनली वो जो चीज़ें हैं, 7 ऑफ पेंटिकल, वो चीज़, वो इच्छा, वो अपॉर्चुनिटी, वो मैसेज आपको मिलेगा। एंड आप जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हो, वो चीज़ आपको मिलेगी। एंड काफ़ी नेगेटिव लोग आपके लाइफ में हैं, वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। डोंट वरी, दिस अपॉर्चुनिटी, दिस मैसेज या जिस चीज़ का आप ईगरली वेट कर रहे हो, वो आपको मिलेगा। आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है ताकि आपको ईश्वर क्या कहना चाहते हैं? आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है? मूव ऑन। आप बहुत स्टक एनर्जी में हो, मूव ऑन। क्यों मूव ऑन करें? क्यों ईश्वर आपको मूव ऑन करने से कह रहे हैं? कोई सिचुएशन ऐसी है, कुछ बातें ऐसी हैं जो आज भी आपके जहन से नहीं निकली है, जिसके लिए आज भी आप बहुत ज़्यादा ना स्टक फील करते हो, आज भी उन चीज़ों को याद करते हो, वो चीज़ें आपके जहन से निकली नहीं है। ईश्वर आपसे कहते हैं कि अब समय आ गया है कि उन चीज़ों को छोड़ो। ज़िंदगी में कभी कभी कुछ हार्श डिसीजन लेने होते हैं, उन हार्श डिसीजन के लिए आपको मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मूव ऑन नहीं करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, आप आगे जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उसे नहीं ले पाओगे। ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपको मूव ऑन करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्या कुछ वेट कर रहा है आपके लिए? वाई दे आर टेलिंग यू, वाई गॉड इज टेलिंग यू टू मूव ऑन? डिवोशन, ओके, इंडिपेंडेंस, ओके, इनोसेंस, ओके, एंड विजडम बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है। ईश्वर कह रहे हैं कि आप एक बहुत डिवोटेड इंसान हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो अपनी फैमिली के लिए, अपने परिजनों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ठीक है, आप एक वो एनर्जी हो जो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड पर्सनालिटी हो, पर अपना डिवोशन उन लोगों के लिए, उन चीज़ों में मत लगाइए जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही हैं, जो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि अपनी डिवोशन को बचा के रखिए, उन चीज़ों से आप इंडिपेंडेंट हो जाइए जो चीज़ें आपको स्टक कर रही हैं, आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। एंड बिलीव कीजिए, आप एक ऐसी इनोसेंट पर्सनालिटी हो, आप एक ऐसे प्यारी सी कॉस्मिक एनर्जी हो जहाँ पर लोग ऑटोमेटिकली आपके तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में अगर आप मूव ऑन करते हो पुरानी जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही है। ये इनोसेंस आपको नई चीज़ों को अट्रैक्ट करने में, नए अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। सो इसीलिए ईश्वर आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा मूव ऑन करो। एंड विजडम, आपने जो भी इस प्रॉब्लम से लिया है, जो भी नॉलेज, जो भी
सबक आपने इस प्रॉब्लम से सीखा है वो अब आपके आगे काम आएगा। आपके आगे जितने भी चीज़ें होंगी उसमें ईश्वर आपकी मदद करेंगे। आप ये समझ लो ये हुआ इसलिए क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा इनोसेंट थे, आपका लोग फ़ायदा उठाते थे, आपका लोग मिसयूज़ करते थे, इसीलिए ईश्वर ने आपको सबक सिखाने के लिए आपको सही रास्ते पर चलाने के लिए कि इतना भोला भाला होना भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए शायद आप समझ लो कि ईश्वर ने ये सारी चीज़ें क्रिएट करी ताकि आप अपने इस इनोसेंस का सही इस्तेमाल कर सको। कोई इसे आपका कमज़ोरी समझकर आपको यूज़ ना करे। ये नॉलेज ये एक्सपीरियंस जो आपको इस समय हुआ है वो यही नॉलेज और यही एक्सपीरियंस आपको आगे चलकर हेल्प करेगा आपके लाइफ में। आप आगे कम से कम इन चीज़ों से बचकर रहोगे। सिर्फ अब ईश्वर से आपके लिए सजेशन ले लेते हैं, पूछते हैं कृष्णा से कि कृष्णा आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर इस रीडिंग से आप रिलेट कर पाए हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आई विल बी हैप्पी टू नो कि कितने लोगों ने इससे रिलेट कर पाया। बहुत सारे लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स कहा है, उनका नाम अभी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। सबसे पहले आपके लिए सजेशन ले लेते हैं। ईश्वर जिन लोगों ने भी मुझे सुपर थैंक्स दिया है उन लोगों के लिए मैं स्पेशल प्रे करूंगी। थैंक यू सो वेरी मच आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। एंड आई एम गोना प्रे फॉर यू ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा रहे। आपका नाम लेकर मैं प्रे ज़रूर करूँगी ईश्वर से। कम्युनिकेट ऑनेस्टली विथ कंपैशन एंड कंसिडरेशन फॉर अदर्स फीलिंग्स। आप जब भी कम्युनिकेट करते हो मेक श्योर कि किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट ना करो एंड ऑनेस्टली बात करो। भले कुछ भी हो जाए, कितना भी आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, आपको कंपैशन के साथ एकदम जैसे बोलते हैं ना एकदम सच कहना है एंड मेक श्योर कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। दूसरा, बी माइंडफुल एंड प्रेजेंट इन ईच मोमेंट, एप्रिशिएटिंग द फ्लीटिंग नेचर ऑफ टाइम। बी माइंडफुल। आपको मैंने अब भी बोला कि आपको मूव ऑन करने की बहुत ज़रूरत है। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया फाइन, जिन चीज़ों से आपका दिल दुखा फाइन, कोई बात नहीं, उन्हें भूल जाइए, मूव ऑन कीजिए अपनी लाइफ में। और जो समय अभी है उस समय को इस्तेमाल कीजिए क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस है। एक बार अगर चला गया तो बार बार नहीं आएगा। ईश्वर आपको देना चाहते हैं, ये समय अच्छा है, ले लीजिए, नहीं तो फिर उसके बाद बार बार ईश्वर का दरवाज़ा नहीं खुलता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स सी जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स किया है उन लोगों के नाम मैं अनाउंस कर रही हूँ। जयमा तारा @जयमा तारा 100, उनका नाम नहीं है, उन्होंने लिखा उनका आईडी है @जयमा तारा 100। इन्होंने मुझे सुपर थैंक्स दिया है दिलावर बड़ा पात्रे एंड किशोर पंजाबी, पल्लवी सहगल, चुलबुली रेखा, कैट्स एंड किड्स एंड राजा शेखर, भूपिंदर कौर। इन लोगों ने मुझे तो सुपर थैंक्स भेजा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच। आपके इस प्यार के लिए, आपके इस सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड डेफिनेटली आपके लिए प्रे ज़रूर करूँगी। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिनके नाम मैंने लिए हैं उनकी सारी मनवांछित इच्छाएं पूरी हो, उन्हें मनवांछित फल मिले, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, उनकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई इशू ना आए। एंड सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।